नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचरेश्वर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान खाटू श्याम के बारे में। कैसे बने वो हारे का सहारा और कैसे बने वो शीश के दानी, हम इस वीडियो में जानेंगे। भगवान खाटू श्याम को श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार कहा जाता है। ऐसा कहा जाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथा हैं। राजस्थान के सीकर जिले में इनका एक भव्य मंदिर स्थापित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन है बाबा खाटू श्याम और उनकी पौराणिक कथा के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। बाबा खाटू श्याम भीम के पौत्र थे और घटोत्कच के पुत्र थे। बाबा खाटू श्याम के पास अपार शक्ति थी, बहुत ही शक्तिशाली थे। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। अब हम बात कर लेते हैं बाबा खाटू श्याम की पौराणिक कथा के बारे में। यह बात उस समय की है जब पांडव अपनी प्राण बचाकर वन भटक रहे थे, तो उनकी मुलाकात हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से हुई। यह राक्षसी भीम को अपना पति रूप में स्वीकार करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। उसने घटोत्कच पुत्र को जन्म दिया। जो घटोत्कच थे उनके पुत्र का नाम था बर्बरीक, जो आगे चल के खाटू श्याम के नाम से जाने लगे। बर्बरीक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। बर्बरीक देवी के उपासक थे और उन्हें देवी से वरदान में 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे। वो तीनों दिव्य बाण बहुत ही शक्तिशाली थे, जो किसी भी लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजय हो गया था। महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक योद्धा है और वह अपने एक बाण से महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। उसने अपनी माता को वचन दिया है कि वह हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक बाण चलाया जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के पास आके ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, तुम मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है। वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान दे दिया। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को अमर कर दिया था। युद्ध में विजय होने के पश्चात पांडवों में श्रेय लेने हेतु विवाद चालू हो गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में तो सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्नांत दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू श्याम में स्थित श्याम कुंड में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1770 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थापित होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। तो यह थी बाबा खाटू श्याम की पौराणिक कथा। अब हम आपको बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम का जो मंदिर है वहाँ पे प्रत्येक वर्ष होली के दौरान मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं।
इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम, हारे का सहारा, खाटू श्याम जी, खाटू नरेश, शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को उनके भक्त उन्हें पुकारते हैं। बाबा खाटू श्याम जी के मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेना भी है। बड़े बड़े घरानों से लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं और कहा जाता है कि ऐसा करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अगर हम बाबा श्याम की चमत्कार की बात करें तो बाबा श्याम के चमत्कार बहुत बड़ा है। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। बाबा खाटू श्याम में आस लगाने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।